नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं, यानी वक्त हो चला है न्यूज 18 इंडिया पर गूंज का। आज मैं गूंज की शुरुआत करूं उससे पहले जहन में 3 सवाल हैं और इन 3 सवालों के जवाब खोजने की पुरजोर कोशिश करनी है। पहले 3 सवाल और उसके बाद आपके सामने सत्य रखने की कोशिश होगी। पहला सवाल यह है कि अग्निवीर पर राहुल गांधी क्या झूठ परोस रहे हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि अब तो सेना, पहले रक्षा मंत्री उनकी तरफ से और अब तो अग्निवीर जो शहीद हुए उनके परिवार की तरफ से भी जानकारी आ गई है कि जो बयानात राहुल गांधी की तरफ से दिए गए थे वो सत्य नहीं है। सवाल नंबर 2, राजनीतिक लड़ाई में रक्षा, सुरक्षा और सेना को मोहरा बनाने वाली सोच क्यों प्रभु? सियासी लड़ाई लड़िए ना, लेकिन सेना को क्यों मोहरा बनाना है? अग्निवीर पर क्यों झूठ परोसना है? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, सच्चाई सामने आई तो क्या गोल पोस्ट बदल दिया गया है? अब इन तीनों सवालों की सच्चाई आपके सामने रखनी जरूरी है और फिर मैं गूंज और इस डिबेट की शुरुआत करूंगी। लेकिन आप तथ्यों को सबसे पहले समझिए। मैं आपको एक ट्वीट दिखाती हूं और ये ट्वीट है लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का। आपके सामने वो ट्वीट रख रही हूं। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, उस ट्वीट का जो लब्बो-लुबाब था वो यही था कि राजनाथ सिंह झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, ये राहुल गांधी का ट्वीट है। सत्य की रक्षा हर धर्म का आधार है, ये पहली लाइन थी और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जो है वो पोस्ट किया। उन्होंने कहा लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झूठ बोला है। किस बाबत झूठ बोला है? झूठ कहां बोला है? संसद में। कौन? शहीद अग्निवीर के परिवार को क्या वाकई मुआवजा दिया गया है, मदद दी गई है, इस बात को लेकर। और तारीख क्या थी? नोट कर लीजिए, 3 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया था। नए नवेले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा कि सत्य की रक्षा हर धर्म का आधार है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीर के परिवार को सहायता मिलने के बारे में संसद में झूठ बोला है। उनके झूठ पर शहीद अग्निवीर अजय सिंह, नाम याद रखिएगा, शहीद अग्निवीर अजय सिंह के पिताजी ने खुद सच्चाई बताई है। रक्षा मंत्री को संसद, देश, सेना और शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। यह ट्वीट था। रात 8:16 पर यह ट्वीट आया। इसके साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया गया जिसमें, जैसा मैंने आपको बताया, यह कहा गया कि रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने 1 जुलाई को संसद में इसी मुद्दे पर राजनाथ सिंह को घेरा भी था, इसी मुद्दे पर। तब राजनाथ सिंह ने उसी वक्त संसद को यह बताया था कि राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं। आपको पहले वो बयान सुनवा देती हूं कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। अब दर्शक होने के नाते आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि कौन झूठ बोल रहा है ना? कि देश के रक्षा मंत्री पर राहुल गांधी के आरोप सही है कि राजनाथ सिंह ने जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं वो सही है? मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूंगी, ठीक है, सच्चाई रखूंगी और उस सच्चाई के आधार पर आप तय कर लीजिएगा। सिर्फ सच होगा। राहुल गांधी के वीडियो जारी करने के करीब 1 घंटे 55 मिनट बाद, यानी रात को 10:11 पर एक ट्वीट आता है और ये ट्वीट कहीं और से नहीं, इंडियन आर्मी के पब्लिक इंफॉर्मेशन विंग की तरफ से ये ट्वीट आता है, यानी सेना की तरफ से। क्या आता है ट्वीट में? ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट के जरिए ये कहा जा रहा है कि अग्निवीर अजय कुमार, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जिंदगी गंवा दी, देश के लिए जो बलिदान हुए, उसके परिवार को कोई सहायता राशि नहीं दी गई है। ये सेना की तरफ से ट्वीट है, ठीक है, 10:11 पर ये साथ में आपके चल भी रहा है, दिख रहा है। हमें ये कहना है या हम ये कहना चाहते हैं, सेना की तरफ से ये लिखा गया कि अग्निवीर अजय कुमार के सर्वोच्च बलिदान को भारतीय सेना सैल्यूट करती है। उनकी अंतिम यात्रा पूरे सैन्य सम्मान के साथ निकाली गई है। पूरे बकाया राशि में से अग्निवीर अजय के परिवार को 98,39,000 रुपए दिए जा चुके हैं। कितने? 98,39,000, 98,39,000 रुपए दिए जा चुके हैं। एक्स ग्रेशिया
और अन्य कोष के करीब 67 लाख रुपए अभी दिए जाने बाकी है। और ये राशि बाकी जो बची हुई है वो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद उसका फाइनल सेटलमेंट कर दिया जाएगा। परिवार को कुल मिलाकर जो पैसा मिलेगा वो है 1,65,00,000 रुपए। ये सेना की तरफ से बयान। भारतीय सेना की तरफ से आए इस जवाब के बाद फिर ये सवाल उठा कि जब अग्निवीर योजना के तहत भर्ती जवान को शहादत के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा की राशि दी जाती है तो फिर राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अग्निवीर को सहायता राशि नहीं मिलती है, जबकि शहीद अजय कुमार के परिवार का भी कहना है कि उनके परिवार को अब तक 98 लाख रुपए के करीब राशि मिल चुकी है। आप खुद सुन लीजिए शहीद अजय कुमार के पिता के इस बयान को। आतापर्यंत 48 लाख रुपये विम्याची मिळाली, एक वेळेस 50 लाख भेटले आणि महाराष्ट्र सरकारचे आम्हाला 10 लाख रुपये मिळाले। ये तो शहीद अक्षय गावते के जो परिवार वाले हैं उनका बयान आप सुन रहे हैं। अब जो है अजय कुमार जो कि शहीद हैं उनके पिता का बयान भी आपको हम सुनाएंगे। ये जो आपने बयान अभी सुना था ये महाराष्ट्र में एक अग्निवीर के परिवार का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमको ये राशि मिल चुकी है। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती जवान अक्षय गावटे, उनको आप सुन रहे थे। ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना के रहने वाले और शहादत पाने वाले पहले अग्निवीर भी। उनके पिता को आपने सुना जो कह रहे थे कि सेना की तरफ से बेटे की शहादत के बाद 1 करोड़ 10 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो मिल चुका है। वो बयान आपने सुना। अब आप शहीद अजय के पिता का बयान भी सुन लीजिए। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। अच्छा, भेटले आणि महाराष्ट्र सरकारचे आम्हाला 10 लाख रुपये मिळाले। जैसा मैं कह रही थी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं आगे वो बयान आपको सुनवा दूंगी जहां पर शहीद अजय के पिता भी ये कह रहे हैं कि हमें अब तक इतनी राशि मिल चुकी है। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो सदन में कहा वो सही है, सेना भी उसे सही कह रही है। जो अग्निवीर शहीद हुए उनका परिवार भी कह रहा है कि पैसे मिले हैं, लेकिन मुद्दे पर दरअसल सियासत बहुत गहरी हो गई है। एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। जो शख्स शहीद अग्निवीर अजय कुमार के पिता के साथ अभी आपको दिखेगा उसका नाम है सुमित सिंह। अब ये सुमित सिंह कौन है? सुमित सिंह कांग्रेस के नेता हैं और 2022 पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। ये तस्वीर। आरोप यह है कि सुमित ने ही अजय कुमार के पिता का वीडियो बनाया था जिसमें पैसे नहीं मिलने की बात सामने आई थी, लेकिन पूरी हकीकत यह है कि 22 दिसंबर 2022 को अग्निपथ योजना के तहत अजय कुमार की जो नियुक्ति हुई थी, अजय कुमार की शहादत उसके बाद जनवरी में ही 18 जनवरी 2024 को जम्मू कश्मीर के राजौरी में हो गई। फिर 13 फरवरी 2024 को परिवार को इंश्योरेंस के 50 लाख रुपए मिले। फिर 29 मई 2024 को राहुल गांधी परिवार से मिलने के लिए वहां पहुंचे। अच्छा, जब वो परिवार से मिलने के लिए गए, तारीख थी 29 मई, उसके ठीक 12 दिन के बाद यानी कि 10 जून को 2024 में ही सेना की तरफ से अनुग्रह राशि 48 लाख रुपए शहीद के परिवार को मिली। यानी 10 जून तक उस परिवार को, शहीद के परिवार को 98 लाख मिल चुके थे। अब 98 लाख मिलने के 20 दिन बाद राहुल गांधी लोकसभा में कहते हैं कि अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को मुआवजा नहीं मिला, कोई सहायता नहीं मिली। तारीख नोट कर लीजिएगा, 1 जुलाई थी 2024। उसी वक्त रक्षा मंत्री ने, अभी मैंने आपको सुनाया था, सदन में राहुल गांधी को कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, 1 करोड़ का मुआवजा शहीद के परिवार को मिलता है, इनफैक्ट उससे ज्यादा। बावजूद इसके फिर 3 जुलाई 2024 को राहुल गांधी वीडियो जारी करते हैं, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया, और कहते हैं कि अजय कुमार के परिवार को कोई मदद नहीं मिली है। राहुल गांधी का बयान अगर राजनीतिक होता तो समझ में आता, लेकिन यहां सीधे सीधे सेना को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। और यही वजह है कि एडीजी पब्लिक इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल हैंडल से, यानी सेना की तरफ से, यह साफ किया गया कि परिवार को अब तक 98,39,000 रुपए मिल चुके हैं। बाकी 67 लाख रुपए देने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है।
सच्चाई यह है कि अग्निवीर के परिवार को मुआवजा मिला, लेकिन पूरी कहानी को ऐसे दिखाने की कोशिश की गई जैसे शहीद अग्निवीर को कोई सम्मान ही नहीं मिला या कोई सम्मान दिया ही नहीं जाता। और इसीलिए सवाल ये उठता है कि गलत तथ्यों के दम पर आर्मी को सियासत में खींचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई? और जब सच्चाई सामने आई तो गोल पोस्ट बदल दिया, क्यों? पूरे मामले को ट्विस्ट कर दिया। कैसे ट्विस्ट कैसे हुआ? आर्मी बनाम अग्निवीर, रेगुलर आर्मी बनाम अग्निवीर। कर्नल रोहित चौधरी अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं लेकिन कांग्रेस के नेता हैं। मैं उनका एक बयान आपको सुनवाती हूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने कांग्रेस की तरफ से की थी, वो क्या कह रहे हैं सुनिए उसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 48 लाख इंश्योरेंस होगी, 44 लाख एक्सरेशिया होगा। इन्होंने इस बारे में जिक्र नहीं किया कि इसके अंदर 8 लाख बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड भी होता है जो रेगुलर सैनिक और इन दोनों को मिलता है। ये अग्निवीरों को 1 करोड़ शहादत होने पर देते हैं और रेगुलर सैनिक को 2.43 करोड़ से ज्यादा मिलता है। अगर वो सिपाही के रैंक में 15 साल की सर्विस करता है तो उसको 2.43 करोड़। इसका जवाब भी सुनिए। सबसे पहले इंश्योरेंस की राशि की बात कर लेती हूँ। कांग्रेस का दावा है कि अग्निवीर जवानों को सिर्फ 45 लाख रुपए इंश्योरेंस के नाम पर मिलते हैं, जबकि रेगुलर जवानों को 75 लाख रुपए मिलते हैं ना। कांग्रेस ने जो कहा है ना, ये अधूरा सच है, अर्ध सत्य है। अग्निवीर को 48 लाख रुपए बतौर इंश्योरेंस मिलता है और इसके लिए अग्निवीर जवानों की सैलरी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। लेकिन दूसरी तरफ रेगुलर जवान जो है उसकी सैलरी से हर महीने 5,000 रुपए इंश्योरेंस के लिए कटते हैं, जिसके एवज में उन्हें 50 लाख का बीमा कवर मिलता है। कांग्रेस ने एक्स ग्रेशिया राशि को लेकर एक दावा किया, सुना होगा आपने। अग्निवीर को 44 लाख मिलता है जबकि रेगुलर जवानों को 55 लाख मिलता है। यह भी अधूरा सच है। यह सही है कि अग्निवीर जवानों को 44 लाख एक्स ग्रेशिया राशि मिलती है, लेकिन रेगुलर जवानों के परिवार को ऑन ड्यूटी शहादत पर 25 लाख, ऑपरेशन के दौरान शहादत पर 35 लाख और जंग के दौरान शहादत पर 45 लाख रुपए मिलते हैं। यानी रेगुलर जवानों को ऑन ड्यूटी और ऑपरेशन के दौरान शहादत पर अग्निवीर के मुकाबले कम एक्स ग्रेशिया राशि मिलती है। कांग्रेस ने कहा कि अग्निवीर को सिर्फ 4 साल की सैलरी नौकरी के दौरान शहादत के बाद दी जाती है, जबकि रेगुलर सेना के जवानों को तो 15 साल की सैलरी दी जाती है। अरे अग्निवीर की तैनाती आप भी जानते हैं 4 साल के लिए होती है, रेगुलर सैनिकों की तैनाती 15 साल की सेवा की अवधि के लिए होती है। तो जाहिर है अगर शहादत होगी तो जितनी नौकरी बची है वो पूरी सैलरी परिवार को दी जाएगी ना। और ये सबको पता है, अग्निवीर को भी पता है, रेगुलर आर्मी को भी पता है, जो रिक्रूट हो रहे हैं उनको भी पता है, जो रिक्रूट कर रहे हैं उनको भी पता है। कांग्रेस का कहना है कि अग्निवीर को शहीद नहीं कहा जाता है, रेगुलर जवानों को शहीद कहा जाता है। सच्चाई क्या है वो भी जान लीजिए। 2013 में गृह मंत्रालय ने कहा था कि शहीद कहीं परिभाषित नहीं है, सरकार की से लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं है। 2013 में कौन था केंद्र में? कांग्रेस। यानी अग्निवीर को लेकर विपक्ष जो कह रहा है वो अर्ध सत्य है, जबकि कम से कम सेना के मामले में राजनीतिक दलों से फैक्ट पर बात करने की उम्मीद हम कर ही सकते हैं। और जब फैक्ट देश के सामने आ गया तो आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि नहीं इनको तो कम मिलता है, इनको तो ज्यादा मिलता है, हम तो इसकी बात कर रहे हैं। आज इसी पर गूंज करना जरूरी है। और जैसा मैंने आपको कहा था, एक टेक्निकल एरर हो गई थी। शहीद अजय के परिवार का बयान मैं आपको नहीं सुना पाई थी। गावते जो है उनके पिता का बयान, शहीद गावते के परिवार का बयान आपको 2 बार सुनवा दिया था। अब शहीद अजय के पिता के बयान को आप सुनिए और फिर मैं शुरू करती हूँ गूंज। बोल दिया था मैं भी 48 राहुल को मालूम है 48 का चला गया, 50 लाख का मुझे मालूम नहीं था। मैनू जितना पता नहीं सीगा भी दूसरी बैंक ICI में मैं कल चेक करे बाद पता उसमें 50 लाख और आया। जो कैलकुलेशन आपको करके बताई थी वही आपको नजर आ रही है। अब डिबेट का वक्त हो चला है, 5:05 हो रहे हैं।
सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जफर इस्लाम साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अजीज खान साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है अजीज साहब आपका। हमारे साथ वरुण पुरोहित जी भी नजर आ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और कांग्रेस का पक्ष अक्सर रखते हैं। रक्षा विशेषज्ञ जनरल विशंबर दयाल जी भी आपको नजर आ रहे हैं, लंबे अरसे के बाद डिबेट में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं। जनरल आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जनरल के सिन्हा भी आपको नजर आ रहे हैं, जनरल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय को आप इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इनफैक्ट अब मैं इस डिबेट की शुरुआत कर रही हूं और कोशिश करती हूं कि फटाफट सबकी बातों को सुनो और उसके बाद डिबेट, क्योंकि काउंटर भी अगर कोई आरोप लगा रहा है तो आना जरूरी है और अगर कोई काउंटर दे रहा है तो उसका भी काउंटर आना जरूरी है। शुरुआत मैं अजीज साहब आपसे कर रही हूं, क्या कांग्रेस ने सेना पर अर्ध सत्य, अग्निवीर पर अर्ध सत्य नहीं बोला? आपने कायदे से सुना होगा अब तक जो टाइमलाइन और अब तक जो फैक्ट्स हमने बताए हैं। देखिए रूबिका जी, आपकी बात को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ स्टेटमेंट आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिया वो टोटली पूरी तरह से गलत है। ये कहीं ना कहीं आपने इस बात को साबित करने की कोशिश की, लेकिन जो आपने स्टेटमेंट दिखाया, आप प्लीज आप मुझे जी आपका सवाल। हाँ। सेना ने, मैं कह रहा हूं, और सेना ने जो जारी किया, जो प्रेस रिलीज जारी किया, जो उन्होंने काउंटर किया उसमें आप बार बार दिखा रही हैं उस चीज को। क्या उसमें यह बात दिखाया गया, बाइफरकेट किया गया कि इंश्योरेंस की धनराशि कितनी है, इस तरीके से एक्सग्रेशिया की धनराशि कितनी है? कहीं कुछ, अरे मैम कहां लिखा हुआ है? आप बताइए ना। जो 1 करोड़ पैसे की, 1 करोड़ रुपए की देने की बात हुई, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने लोकसभा में कहा, उसमें सीधा उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा या दिया गया है। लेकिन जो स्टेटमेंट आ रहा है और राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें बिल्कुल स्पष्ट रहा। और उस वक्त जो वीडियो उन्होंने दिखाया, उनके परिवार ने, उनके फादर ने उस स्टेटमेंट को दिया। लेकिन आज कहीं ना कहीं, आज जिस तरह मीडिया हाइप क्रिएट कर रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष गलत कह रहा है, विपक्ष सही बात नहीं रख रहा है। लेकिन सच क्या है? सच आपको भी पता है, सच देश को भी पता है कि उस वक्त तक पैसा नहीं मिल रहा था। एक बात, दूसरी बात कह रहे हैं अजीज साहब, मैं क्यों, अच्छा मैं नहीं कह सकती थी कि कांग्रेस का या विपक्ष का झूठ। मैंने बहुत सोच समझ के कहा। मेरी आवाज आ रही है अजीज भाई? मैं कह रही हूँ कि अगर आवाज नहीं आ रही जी, अजीज भाई सुनाई दे रहा है आपको? मैं कह रही हूँ अगर मुझे टॉपिक रखना था आज की डिबेट का, तो मैं सीधे तौर पर कहती ना कि विपक्ष का सेना पर झूठ। मैं बहुत सोच समझ के कह रही हूँ अर्ध सत्य। मैं जब राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे तब उनको राशि नहीं मिली थी, तब तक 50 लाख रुपए मिले थे, पूरी राशि नहीं मिली थी इंश्योरेंस के। ठीक है सर, 13 फरवरी को मिले थे और 13 फरवरी को ये 50 लाख रुपए मिले थे और 29 तारीख को राहुल गांधी गए थे, 29 मई को। उसके 10 दिन बाद उन्हें वापस बाकी बची जो राशि थी 48 लाख रुपए वो मिल गए। अब मैं ये कह रही हूं कि संसद में 1 तारीख को जब रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मिल गए हैं पैसे, तो 3 तारीख को आप लोग वापस एक बार क्लियर कर देते ना। अजय जी के परिवार के पास हम लोग कब गए हैं? कब गए हैं सर? उस 29 तारीख को थोड़ी गए, बाद में गए ना। तो आप पहले वाले बयान को सुनेंगे और बाद में जो पैसा आ गया उस बयान को नहीं सुनेंगे। अजीज जी, कौन गलत है, मुझे ये बताइए। देखिए रूबिका जी, अभी भी स्पष्ट नहीं है कि जो पैसे 98 लाख मिले हुए हैं वो किन किन हेड में मिले हैं, किन हेड में मिले हैं, अभी स्पष्ट नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आज अग्निवीर की तमाम बातें हो रही हैं, उस अग्निवीर पे आप देखिए ना कि किस तरह तमाम तरीके का टेक्निकल प्रॉब्लम है। अभी शहीद के दर्जे की बात आप कह रही हैं कि साहब 2013 में यूपीए गवरमेंट लाई थी कि शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट है। आप कह रहे हैं यूपीए गवर्नमेंट परिभाषित नहीं है, आप तोड़िए मरोड़िए नहीं, कोई अधिसूचना जारी नहीं है, परिभाषित नहीं है। शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा ये किसी ने नहीं कहा है, वो परिभाषित नहीं है सर। उसके ऊपर कोई सरकारी ऐसे स्टैंप नहीं लगाया कि फला चीज में से और बार शहीद पर सब जानते, जो सत्य है वो मैं बता भी रही हूँ कि भारतीय सशस्त्र बलों में शहीद शब्द का प्रयोग किया ही नहीं जाता है। मैं रूबिका जी 10 सेकंड मुझे दे, स्पष्ट कर दूं। देखिए, जो सर्वोच्च बलिदान है उसको लिख करके स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। वो एक जोश है, एक जज्बा है, खुलूस है, मोहब्बत है, देश के लिए बलिदान है। और एक बात आप जानिए
जो सेना का पराक्रम है, सेना का शौर्य है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सर सकती वो है। एक मुझे बात मत आप बताइए, क्योंकि और हमें मैं इस फक्र देश है, की जनता को हमें बताइए सेना पे अजीज फक्र है, साहब, ये एक बात, सब जानते हैं। लेकिन आप ये जी। कह रहे हैं कि राशि मिली है, लेकिन वो बाइफर्केशन किसी को नहीं पता है। अरे सर, राशि मिली है ना, से बाइफर्केशन भी सबको पता है, आप ही को पता नहीं चल रहा है। 50 लाख इंश्योरेंस का है और अनुग्रह राशि जो है वो 48 लाख है। अब आप लोग ना माने और बाकी का एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो है वो मिलेगा, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के बाद। क्यों, क्या वजह है कि आप लोग कोई चीज देखना नहीं चाहते हैं? अब जफर इस्लाम का मैं रुक कर लेती हूँ और बाकी सारे मेहमान। अजीज भाई, बस मैं शुरुआत कर रही हूँ डिबेट की। ओके। जफर इस्लाम साहब, जवाब दीजिए आप, कौन सच कौन झूठ? देखिए, झूठी नहीं, ये तो फ्रेब है जो ये कहना चाहते हैं। पार्लियामेंट में लोगों को मिसलीड किया, बाद में ट्वीट करके मिसलीड किया, और हर जगह झूठ का सहारा लेके लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, और अभी अजीज साहब भी यही कर रहे हैं। अरे हकीकत किस तरह की बातें करते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़े तौर पे क्लियर है, हर को पता है, और आप ही को पता नहीं है। आप तोहमत लगा रहे हैं और आपको पता ही नहीं क्या तोहमत लगा रहे हैं। सही कहा रूबिका जी ने, 10 जून को उनको पैसा मिला, उससे पहले फरवरी में उनको पैसा मिला 48 लाख और 50 लाख नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी जो है, जैसा रूबिका जी भी कह रहे थे कि जो डिफाइंड बेनिफिट जो होता है उसमें कंट्रीब्यूशन, डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी प्लान, इसमें नहीं है डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी प्लान। इससे बिना कंट्रीब्यूशन के उनको 50 लाख जो मिलता है वो मिला और 48 लाख मिला, दोनों मिला के 98 लाख पॉइंट कुछ लाख प्लस 67 लाख मिलना है, दोनों मिला के 1.65 करोड़ मिलना है। 98 मिल गया है, 67 मिलना बाकी है। 67 भी, वो भी पुलिस वेरिफिकेशन की जो कार्रवाई है वो हो रही है, उसके बाद मिल जाएगा। राहुल गांधी जी ने जो वीडियो ट्वीट किया है उसमें देखिए इलेक्शन का जिक्र है। जाहिर है ये कहीं ना कहीं लोगों को गलत तरीके से गुमराह करना चाहते हैं, और साथ साथ ये आर्मी जो हमारे आर्मी के अंदर में भी कहीं ना कहीं फ्रिक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, आर्म फोर्सेस में फ्रिक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। फ्रिक्शन क्रिएट करना चाहते हैं जनरल दयाल। ये एक सेकंड अजीज भाई रुक जाइए, पहले नहीं सर, एक सेकंड, मेरे 4 और मेहमान हैं, पहले मैं उनसे मुखातिब हो जाऊं, फिर आप लोग आपस में इस बात को लेकर बहस कर सकते हैं। जनरल दयाल, व्हाट इज योर टेक सर इस पर? देखिए रूबिका जी, मैं समझता हूं कि मैं डिबेट्स में आ जरूर रहा हूं, पर मेरा मन बहुत दुखी है एक्चुअली। क्या बोलूं, क्या कहूं? एक अमर जवान को, हमारे यहाँ शहीद इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उसे अमर बोलते, वो अमर रहता सारी उम्र। हमने अमर जवान ज्योति बनाई थी। एक उसकी अमर जो जवान हो गया, जो उसने देश के लिए बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया, आप उसको, जैसे मिलिशिया होता है ना, रेगुलर प्रोफेशनल आर्मी नहीं, मिलिशिया को दिया जाता है, उसको भत्ता दिया जाता है, उसको मुआवजा दिया जाता है। आपने वैगनर आर्मी के बारे में सुना था ना, अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर में, वो मिलिशिया था। ऐसे शब्दावली उनके लिए इस्तेमाल होते हैं साहब। तो मैं तो दुखी इन शब्दावली से हूं कि हम, एक मिनट बहन जी, आप बहुत बोल चुके, आप हमें बोलने दीजिए या आप बोल लीजिए। हम तो बोलने को वैसे ही नहीं तैयार इस पे, हम तो वैसे ही मन बहुत दुखी है, हम तो बहुत दुखी है जी। एक इतनी स्कीम अग्निपथ, देखिए एक बात, देखिए बड़े आरोप लगा रहे हैं, किसने कहा? नहीं, आप इस तरीके के आरोप लगाएंगे और मैं यहाँ बैठकर सुन लूंगी सर। मैंने तो आरोप लगाया ही नहीं, मैंने तो आरोप, मैंने किस पे आरोप लगा दिया? किसने कहा? किस पे आरोप लगा दिया? आप वैगनर आर्मी की बात कर रहे हैं, किसने कहा? मैंने क्या कहा आपको? आप एक मिनट, मैंने कहा ये चीजें मिलिशिया में होती हैं, रेगुलर आर्मी में ऐसी शब्दावली इस्तेमाल नहीं होती, मुआवजा ऐसी चीजें, ऐसे शब्दावली इस्तेमाल नहीं होते। मैंने नहीं कहा ये, आप गलत, मेरे शब्दों को मत तोड़ मोड़ कीजिए। नहीं, ये तो किसी ने नहीं मैंने कहा, बहुत स्पष्ट कहा है कि मेरा मन दुखी है कि मुआवजा जैसा शब्द। साहब एक मिनट रूबिका जी, मुआवजा होता है ना, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, चीफ मिनिस्टर भी अनाउंस करता है हम उसको मुआवजा दे रहे हैं। साहब ऐसे शब्दावली नहीं थे किसी भी, जो 30-40 साल पहले जो फौज में लोग थे, जनरल्स थे, कर्नल्स थे, बुलाओ, आओ मैं लेके चलूंगा, उनको इस शब्द से ही बहुत कष्ट होगा। आप समझते नहीं हो इस बात को। और मैं तो देखो अग्निपथ स्कीम की बात कर रहा हूं।
अग्निपथ स्कीम से ले जाके अग्निवीर स्कीम में, अग्निपथ स्कीम से उस स्कीम के क्या अच्छाइयां हैं, उसमें क्या खामियां हैं, उसमें क्या आने वाले हमारे डिफेंस एंड सिक्योरिटी की प्रिपेयर्डनेस पे या उसके हमारी एफिकेसी पे, हमारी प्रोफेशनल एफिशिएंसी पे, हमारी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी पे, उस पे क्या असर पड़ने वाला है। और इसकी समाज में जिस समाज से सैनिक आता था, जो हमारी नर्सरी थी जहां से सैनिक आता था, उसमें धीरे धीरे किस तरह से सेना के अंदर जो फतूर आने का था वो किस तरह से कम हो जाएगा। हम तो उन मुद्दों पे बात करना चाहते हो, आप बात करना चाहते हो एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें डिलेज है, उसमें आप बात करना चाहते हो जो पार्लियामेंट में हो रहा है। तो साहब पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में देखिए मेरे से क्यों मैं जब इक्की दुक्की डिबेट की थी ना जनरल दयाल, जब इक्की दुक्की डिबेट की थी ना, तब आप मेरे मेहमान हुआ करते थे। यानी आपने मुझे वो बेबी स्टेप्स लेते हुए देखा। मैं तो अब भी आपसे बहुत अच्छी तरह बात कर रहा हूं। मैं ये कह रही हूँ कि मैं इसलिए सम्मान करती हूँ कि मैं तो नई इंडस्ट्री में आई थी, आप तब भी यहाँ पर डिबेट के शहंशाह हुआ करते थे। तो मैं उस लिहाज से आपको बता रही हूँ। मैं आज भी क्योंकि मुद्दा नहीं ना। अरे देखिए रूबिका जी, मुद्दे की बात करने पे आ सकते हैं, हम मुद्दे पे बात कर सकते हैं। जनरल दयाल, मुद्दा ही तो मैं बताइए, ये मुद्दा मैं क्यों, आप अग्निवीर पर डिस्कस कर सकते हैं। आपने अपना जो योगदान है आर्मी को दिया, मैंने नहीं दिया है। अगर आपके अंदर से आवाज उठकर आ रही है, हम डिबेट करने को राजी हैं, और इससे पहले भी डिबेट होती रही है। लेकिन आज डिबेट इस बात को लेकर हो रही है, आपको वो शब्द मुआवजा नहीं पसंद है, बिल्कुल सही। एक सेना के जवान को ये कभी पसंद नहीं आएगा, मान ली ये बात भी। लेकिन इस पर कांग्रेस ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर, और किसी और ने नहीं की है। वो भी सेना के अभिन्न अंग रहे हैं जिन्होंने की है। मैं जो डिबेट कर रही हूं उसमें फैक्ट्स कहीं और से, कर्नल रोहित जो हैं उन्होंने की है, जो कि रिटायर्ड, आप उनको अच्छे से जानते हैं। अब जब वो मुद्दा लेकर आए, वो कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिल रहा है, सहायता नहीं मिल रही है, अग्निवीर के साथ ये हो रहा है। मैंने फैक्ट सामने रखे हैं। जनरल के सिन्हा भी यहाँ पर मौजूद है। जनरल सिन्हा, आपने सुना है कि मन दुखी है। अब मैं क्या करूं कि जब पॉलिटिकल पार्टी आरोप लगा रही है कि नहीं मिला है और फैक्ट ये है कि मिला है, तो सच्चाई ना रखूं देश के सामने? रूबिका जी, ओके जनरल दयाल 30 सेकंड आप बोल दीजिए, फिर मैं जनरल के सिन्हा के पास जाऊं। रूबिका जी, जनरल सिन्हा, मैं बस 30 सेकंड बात सुन लेती हूं। रूबिका जी, जनरल दयाल, एक मिनट, एक सुन लीजिए। इस देश में 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हम सब उनकी तनख्वाह के लिए, उनके लिए हम सब इनकम टैक्स दे रहे हैं। ये मुद्दा पार्लियामेंट का है, और पार्लियामेंट सर झूठ का फैसला करके पार्लियामेंट बता दे मैं कौन हूं। मैं उसके शहीद के घर गया हूं, मैंने एजी ब्रांच से नहीं पूछा, मैंने डिटेल चेक नहीं की। मैं तो स्कीम के बात करने चाहता हूं, अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर से देश की सुरक्षा को क्या हानि होगी, उस समाज को क्या नुकसान होगा जिस समाज से अग्निवीर आते हैं। उस समाज ने इस इलेक्शन के जरिए एक आवाज दी है, उस समाज ने इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से सुना है। मैं गांव-गांव में गया हूं, लोगों ने उस मुद्दे को सुना है और इस पर डिबेट करने को राजी हूं, और एक वक्त मुकर्रर कर लेते हैं। आप आइए तो कर लीजिएगा, मुझे बुला लीजिएगा। इस मुद्दे पर बोलने से क्यों बच रहे हैं, मुझे ये बताइए जनरल दयाल। जब सेना को लेकर झूठ परोसा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुद्दा नहीं है, मुद्दा गुमराह करने का है, मुद्दा स्कीम को। अब अरे मैं आपको लिख के लीडर ऑफ ऑपोजिशन संसद में खड़े होकर जब ये कह रहे हैं कि अग्निवीर को मुआवजा या वो राशि या सहायता नहीं दी जा रही है, उस पर आप क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं? नो, मुद्दा है इस स्कीम, एक मिनट, मुद्दा है इस स्कीम की मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिरेल कर दो, इस स्कीम को ऐसे एक्सेप्ट कर लो, इस पर कल आवाज ना उठे, इस पर कल रिविजन ना होए, इस स्कीम की कोई बात ना होए, एक मुद्दा मिल गया, बस ऐसे ही होता है। बहुत समझदार, हम देख रहे ना, ऐसे ही होगा। अगर डिरेल करने तो की हमारी ऑब्जेक्शन इस मुद्दे से है। का आरोप अगर किसी को झेलना चाहिए इस कंधे पर, तो वो फिर एलओपी को करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने डिरेल किया। वो कह देते अग्निवीर पर मैं बात करना चाहता हूँ, उन्होंने अग्निपथ योजना पर बात कर लेते, वो पर्टिकुलर एक केस पर क्यों गए? हम तो नहीं गए ना, वो गए पर्टिकुलर एक केस पर। अब जनरल दयाल, आपने अपनी बात रखी, आपने कहा मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ व्यापक तौर पर। ठीक है, मैं समझ गई। अब जनरल सिन्हा, आपने सुना जनरल दयाल, बिल्कुल व्यापक तौर पे अग्निवीर और अग्निपथ पे बात करना चाहता हूँ। अग्निपथ आरोप लग रहे हैं वो उस पर मैं सेना पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, सेना को कोई आरोप नहीं लगा, सेना पर आरोप नहीं लगा रहा। पक्ष आप और मैं तो नहीं दे रहे हैं, सेना देती है पैसा। जब ये कह रहे हैं कि पैसा नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि आर्मी नहीं दे रही है पैसा। सेना की देखिए, एक मिनट,
सेना की इस देश में हर कोई आदमी इज्जत करता है, Of course करता हर है। कोई आदमी सम्मान करता है। Of course करता है। सेना को बीच में मत घसीटिए। मैं नहीं कर रही पक्ष का हूँ। मुद्दा है, पार्लियामेंट का मुद्दा है, एक अरे एलओपी भाई, और पैसा डिफेंस दे मिनिस्टर रही के है बीच में सेना। मुद्दा है। आरोप पार्लियामेंट लग रहा है कि शॉट आउट पैसा करें। नहीं सेना मिल को रहा क्यों है। घसीट रहे हो? ट्वीट आप किसने लोग किया कब से सर? सेना को एलओपी ने घसीट किया, रहे हो? रूबिका मुद्दा ये लियाकत है, ने, न्यूज 18 क्योंकि इंडिया ने नहीं किया। मैं जनरल लिख के दे दयाल, सकता हूं, क्यों आप इस लोग तरफ नहीं अग्निपथ देख रहे हैं? स्कीम को, अग्निपथ स्कीम को वी कैन मैं ये डिस्कस लिख के दे अग्निपथ सकता हूं, मैं सर, आपकी और बहुत अग्निवीर इज्जत पर करता हूं, डिस्कशन हो सकता है, और You're ऐसा like a नहीं है कि daughter. पहले You're नहीं like हुए a हैं। जनरल daughter, I दयाल, told you so many जनरल times. सिन्हा, आप लोग इस स्कीम को डिरेल कर दोगे। बिल्कुल मैं नहीं कर रही हूँ। आप जिसने लोग किया इस है आप स्कीम को उनसे डिरेल बात कर कीजिए, दोगे। मैंने नहीं मुद्दा किया बदल है। गया। मुद्दा जिसने बदल जो गया। आप आप जाकर लोगों ने एलओपी से बात मुद्दा कीजिए बदल ना, आप दिया। राहुल सेना को गांधी से बीच बात में। कीजिए। उन्होंने आप मुद्दा एक सेना शख्स को को बीच लेकर में उसे ले ना आए। मिल बात रहे सुनो, मुआवजे को सेना लेकर ले रखा आओ, है। धर्म मैंने को ले आओ नहीं तो किया है। हारेगा ना। सेना को ले आओ, जानकारी धर्म देना को पड़ ले गया आओ तो है। स्कीम हार जाएगी। जनरल दयाल, आप क्या बात कर रहे हैं? सेना तो क्या हो ऑफिशियल गया? ट्विटर सेना ने हैंडल बता से दिया, सेना को सब बताना accept पड़ करो। गया है। सेना ने बता दिया, एक्सेप्ट करो, हमने बात थोड़ी खत्म। सेना को बीच में लाया है। सेना वो तो ने बता कांग्रेस दिया, लेकर आप आई ना accept सर। करो, बात कर। जनरल सेना, एक मिनट, जनरल दयाल प्लीज, अब एक मैं मिनट। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, सेना ने बता दिया ना, सेना ने बता दिया, आप एक्सेप्ट करो। आप क्यों वेरीफाई कर रहे हो? अरे भाई आप भी accept नहीं कर हर रहे एक हैं ना उसके राहुल घर गांधी के भाई, बाहर तो मैं आप क्या लोगों नहीं ने हूँ। He is not उसके accepting घर it. के बाहर आप लोगों ने 50 टीवी वाले भेज दिए। ना, 50 टीवी वाले सर, क्यों आप वेरीफाई एक ही कर रहे हो? टाइम सेना ने एक बोल ही दिया जगह सच देख रहे है। हैं, सिक्के का एक ही सेना पहलू ने देख रहे बोल हैं। दिया सच है तो मानो ना। जनरल दयाल, जो अब रुकिए, सेना ने बोला मैं उसको रिक्वेस्ट सच कर है, रही हूँ मानो, आपसे, रुक सच है जाइए। वो। मैंने आपकी बात सुन ली। अब जनरल सिन्हा को अपनी बात रखनी। जनरल सिन्हा, जनरल देखिए, दयाल के एक एक शब्द को आपने रूबिका सुना जी, होगा। थोड़ा सा समय देंगे रूबिका जी? बिल्कुल सर। रूबिका जी, जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए, मैं आपको बहुत आपकी मैं ये करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने पूरे तथ्यों के कितनी मिलती है, कितना मिलता है एजीएफ से, कितना पैसा आता है इंश्योरेंस का, कितना खुल कर रखा है, तो ये बहुत अच्छी डिबेट का आपने शुरुआत किया है। देखिए, सबसे पहले बात अग्निपथ की है, और हम कोई भी नहीं, चाहे वो जनरल दयाल हो, चाहे मैं नहीं हूं, क्योंकि हम लोग सेना में है नहीं। अब हम लोग सब वेटरन हैं। हम वेटरन होकर के कुछ अपनी चीजें रख सकते हैं यदि आप पूछती हैं तब। हमारे जो आज के दिन जो कर्णधार हैं, जो इनको चला रहे हैं सेना के, वहां के लोगों ने इस स्कीम को लाया है। उनके तहत ये स्कीम आई है। ये कह देना कि इस स्कीम को हम लाने नहीं देंगे, हम ये स्कीम बकवास है, ये यूज एंड थ्रो है। ये वर्ड आया पार्लियामेंट में कि ये पूरा का पूरा स्कीम यूज एंड थ्रो का है, और उसके ऊपर मैं बहुत सारा डिबेट किया। और एक हमारे फौज से ही जो वेटरन है, सो कॉल्ड वेटरन, आजकल प्रवक्ता बन गए हैं सभी पार्टियों के, वो प्रवक्ता कहती हैं आर्मी झूठ बोलती है। एक दिन पहले की बात, आर्मी झूठ, क्योंकि एजीआ जो हमारे एडीजीपीआई हैं, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के डिबेट के बाद कि 98.3 लाख उसको मिल चुका है और 67 लाख मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आर्मी कह रही है। आर्मी जनरल दयाल नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आर्मी। और उसको कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं। ये पहली बार हुआ है, और ये गिरावट उस समय आई है जब सेना को घसीटता जाता है, चाहे वो डोकलाम हो। एक फैक्ट रख देना चाहती हूँ जनरल सिन्हा, मैं आपको मौका दूंगी। आप जो कह रहे हैं ना, ये जो उन्होंने बयान दिया था, ये आया था राहुल गांधी के ट्वीट के बाद। जी हाँ, उसका कह रहे हैं कि सेना झूठ। आप बताइए, मैं जनरल दयाल, मेरे को क्या इतनी हिम्मत है कि हम कहें सेना झूठ बोलती है? मगर एक प्रवक्ता जो विंग कमांडर कहता, अपने विंग कमांडर जिसने कोई कॉम्बैट ऑपरेशंस नहीं किए, हम नहीं बोल सकते। वो कहता है वो कांग्रेस पार्टी का, और मैं डिबेट में था, तो मैंने किसी से सर्टिफिकेट लेना चाहा, मैं डिबेट में था, मैं उसको रिबट किया कि आप नहीं कह सकते, और वो चिल्ला के कहती है सेना झूठ बोलती है। तो सेना झूठ बोल रही है। एडीजीपीआई जो है वो सेना का अंग है, वो सर्विंग ऑफिसर है। वो पूरे के पूरे सोशल मीडिया में डाला है 98.3 लाख एंड 67 लाख मिलेगा। तो कोई हमें डिबेट करने का कोई बात ही नहीं है, ये झूठ सच करने की बात नहीं। अजय जनरल दयाल करना चाहते हैं, उनकी सर में वो बहुत दुखी हैं, आहत हैं, वो पूरा दुख होंगे। देखिए रूबिका जी, 3 कमेटियों का जिक्र करें, कारगिल रिव्यू कमेटी, अरुण सिंह कमेटी, सकेतकर कमेटी, और उसके बाद ये चीज आया है। और ये कह देना कि बकवास है, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है। मैंने लड़ाइयां लड़ी हैं, कारगिल के समय हमने ये देखा था कि जिस कारण से ये ऑपरेशनल, हम एडमिनिस्ट्रेटिव बात नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज में ये उसको आप पहले ले आए, आप ये कहते फिर शहादत आ गई।
ये पूरा का पूरा आज सेना को दो भाग में बांटने का चक्र है, चाहे वो सर्विंग है चाहे वो रिटायर्ड है। रिटायर्ड कोई वजूद नहीं होता, ये बांटने का है। हाँ जनरल साहब, आप भी वही बात कर रहे हैं। अभी यही बात डिबेट के एकदम शुरू में निकल कर आई कि सेना को दो भागों में बांटने की कोशिश हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय भी हमारे साथ हैं। एग्जैक्टली यही है, अनंत यही विजय, है। सेना को झूठ बोलना कि झूठा है। अरे लेकिन सेना के जवान जनरल झूठे सेना, हैं। देखिए अब ये वो वाला दौर नहीं रहा। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। जो सेवारत अब आप हर एक चीज निकाल सकते हैं, टाइमलाइन ऐसे निकल कर आती है अनंत विजय जी। लेकिन ये कॉन्फिडेंस देखिए कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कांग्रेस की तरफ से, तो ये कहा जाता है कि ना 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 वो तो ठीक है, मसला तो ये है कि रेगुलर आर्मी को ज्यादा और जो अग्निवीर है उसे कम क्यों। गोल पोस्ट देखिए कैसे चेंज कर लेते हैं। रूबिका जी देखिए, मैं इस पर जो सुन रहा हूँ, सेना के सभी का मैं सम्मान करते हुए कहना चाहता हूँ कि राहुल जी जब पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो उनसे वो गलत बयानी कर रहे थे, इसीलिए वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए। पार्लियामेंट का एक रूल है कि अगर आप कोई बयान देते हैं और डिमांड होती है कि आप उसको ऑथेंटिकेट करें, तो आपको संबंधित सदस्य को ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। राहुल गांधी उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए। और सेना के जो लोग सेना की, ये इस बार टूल किट बड़ा अजीब सा आया है। ये टूल किट है कि सेना को इसमें घसीट लो। अरे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है रूबिका जी, 17 अग्निवीर स्कीम का जो 17वां पॉइंट है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उसको 48 लाख रुपए इंश्योरेंस का मिलेगा। और उसमें कैटेगरीज बनाई हुई है कि Z एंड Y कैटेगरी में अगर वो बलिदान होते हैं तो क्या होगा, C कैटेगरी में बलिदान होते हैं तो उनको क्या होगा। ये अग्निवीर स्कीम का जो नोटिफिकेशन है वो बेसिक जानकारी है। अगर आप बेसिक ही पढ़ लेते राहुल गांधी जी तो दिक्कत नहीं होती। मुझे लगता है कि वो शिव जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर जिस प्रकार का झूठ उन्होंने राष्ट्र के सामने परोसा है, वो अजय सिंह के पिताजी ने 2 दिनों में स्पष्ट कर दिया। तो इस पर राजनीति करने के बजाय हमें बलिदानी परिवार के प्रति संवेदना करना चाहिए। और ये एक सेकंड और लूंगा रूबिका जी, बस मेरे सवाल का जवाब देते हुए वो 10 सेकंड में अपनी बात रख लीजिएगा। मैं आप ही से सवाल करूँ। बहुत से ऐसे महानुभाव हैं जो कह रहे हैं कि ये कोई सरकार ने थोड़े ही दिए हैं, ये तो सेना ने इतना दिया है और इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है। सेना, अब सरकार ने कहाँ दिया हमको पैसा, बताओ। मैं यही कह रहा था कि अब सेना की तरफ से जब सफाई आ गई और सेना ने मामला स्पष्ट कर दिया, तो अपने झूठ को छिपाने के लिए तकनीकी बिंदुओं में उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। और रही बात शहीद शब्द की, तो रूबिका जी आज बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, शहीद का शाब्दिक अर्थ उर्दू की डिक्शनरी में अगर कोई देखे तो होता है धर्म के लिए युद्ध करने में जिसकी मृत्यु होती है उसको शहीद कहते हैं। तो शहीद जैसी कोई बात यहाँ नहीं है। सर्वोच्च बलिदान सेना हमेशा कहती है, बोलचाल में स्लैंग में वो आ गया है, इसलिए उसके दर्जे पर राजनीति करना, और मुझे लगता है ये भारतीय राजनीति का सबसे मतलब एक निम्न स्तर है जहां हम सेना को राजनीति में खींच रहे हैं। पहले भी ऐसा प्रयास करते रहते, पर ऐसा प्रयास राजनीति में नहीं करना चाहिए। हम लोगों पे, हमारे पास समय, जनरल साहब बहुत बोल गए, इसलिए मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। आपके एक और पैनलिस्ट बोलने के लिए हैं, आप कृपया उनकी राय ले लें। थैंक यू आनंद जी, ये समझने के लिए। पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुकम, एक बात बताइए ना, ये क्या चल रहा है? मतलब झूठ, वो भी सीना जोरी के साथ। आप मान लीजिए ना कि भाई हाँ, जब मैं मिलने गया था तब राशि इतनी ही मिली थी, 50 लाख के लगभग, लेकिन अब जो है मुझे जानकारी मिल गई है कि पूर्ण राशि मिल चुकी है। 67 बचता है वो पुलिस वेरिफिकेशन के साथ। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ, और वो भी कोई और छोटा मोटा मामला नहीं है सर, देश की सेना सुरक्षा का मामला है। रूबिका जी खमागणी हुकुम, आप उस धरती से आते हो जहाँ रणबांकुरे रहते हैं, और जो अग्निवीर योजना है उससे अपने राजस्थान राजपुताना के लोग बच्चों को उससे हतोत्साहित हुए हैं, ये बात तय है। अग्निवीर योजना क्यों लाई गई? सबसे पहले तो ये प्रश्न होना चाहिए, रेगुलर जो परंपरागत हमारी सेना की भर्ती होती थी उसमें क्यों चेंजेस किए गए? कोई कह रहा आर्थिक व्यवस्था के कारण किए गए, तो भाई आर्थिक व्यवस्था मिलिट्री में क्यों लगाओगे आप? मनी सेविंग की मिलिट्री में क्यों लगाओगे? अब ये बार बार कह रहे हैं, राहुल जी झूठ बोल रहे हैं। बलिदानी को क्यों खींच रहे हैं आप? बीच में मैं तो नहीं बोला ना, बीच में आपके नहीं बोला ना, क्षमा करिएगा। हाँ, मैं आज ही एक आगरा के, मैंने अभी आप पुष्टि कर लीजिएगा, आगरा में कोई अपने अग्निवीर हैं, उन्होंने सुसाइड कर ली। अब वो
वो पुष्टि कर लीजिएगा खबर की, मैंने देखा सोशल मीडिया के किसी पत्रकार ने लिखा। ये सब चीजें क्यों हो रही है बच्चों के साथ? वो 4 साल बाद तो सही है, आप लॉजिकली बात करोगे 4 साल 5 साल की कोई सेना की नौकरी होती है क्या? रही बात झूठ की, तो देखो रूबिका जी, मैं तो आपको पता है, स्पष्ट बोलता हूँ, 10 साल से पूरे देश में झूठी झूठ चल रहा है। किसी नेता की बात कर लो, प्रधानमंत्री जी कर लो, 2 करोड़ रोजगार से लेके जाने क्या क्या किया। इसलिए राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उस पर भी तो बोलिए ना, क्यों नहीं बोल पाते हैं आप? मैं बोल रहा हूँ, टेंशन हो जाती है, बोलिए ना। मुझे कोई टेंशन नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो कहा है, आपने खुद ने कहा कि जब उन्होंने बोला जब तक उनके खाते में 98 लाख नहीं आए थे, उनकी सूचना जो उस समय तक थी उनके पास, उस हिसाब से उन्होंने बोला। लेकिन आप जो संसद की बात कर रहे हैं, इसीलिए टाइमलाइन लेकर आई थी पुरोहित जी, इसीलिए टाइमलाइन लेकर आई थी। 1 जुलाई को जब वो ये ज्ञान दे रहे थे, तब उनके पास यानी शहीद के परिवार के पास लगभग 98 लाख, और लगभग नहीं, मैं एग्जैक्ट बता देती हूँ, 98,39,000 रुपए जा चुके थे। मेरी बात तो सुन लो आप। 50 लाख मेडिकल इंश्योरेंस कोई प्राइवेट बैंक, ऐसे एक आर्टिकल भी है इंडियन एक्सप्रेस में, और एडमिरल अरुण प्रकाश ने भी एक कुछ लिखा है, तो मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। जो आप बात कर रहे हो संसद में झूठ या कोई शब्दों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? संसद ऐसी चीज है, एक एक शब्द पूरे भारत के लिए डायरेक्शन होता है, पूरे देश के लिए। तो चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे सदन के नेता हो, उनको पुरोहित जी ये बताए, इंश्योरेंस का पैसा कौन दे रहा है? उसने प्राइवेट बैंक का हवाला दिया हुआ, मैंने तो अखबार में पढ़ा है। मैं देखो किसी भी चीज को गलत एनालाइज नहीं करता हूं मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी कोशिश होती है। जहां तक आप कह रहे हो राहुल गांधी ने झूठ क्यों बोला, कोई कह रहा है राजनाथ सिंह जी ने क्यों बोला, तो मैं बात कर रहा हूँ संसद जो है। नहीं तो अगर प्राइवेट बैंक ने दिया, सुनिए सर, प्राइवेट बैंक ने दिया है तो वो तो एक ही शख्स को मिलना चाहिए था, है ना? फिर ये राशि सारे अग्निवीरों को तो नहीं, शहीद अग्निवीरों को नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर प्राइवेट बैंक ने एक ही शहीद के परिवार को दिया है, आप जिस अखबार में पढ़ रहे थे, कौन अखबार है सर ये? कहाँ किस पार्टी से निकल रहा है अखबार? नहीं, पार्टी से नहीं है, मैं तो नेशनल अखबार का नाम लिया आपको, मैंने पढ़ा है। आपको तो आप भी पढ़ लेना, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं ऐड करता हूँ किसी भी चीज में। आप जो बात कर रहे हो झूठ बोलने की, वो जो मेन जो बात आ रही है, सेना पे एक तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए, ये सबको मान लेना चाहिए। दूसरी बात, झूठ बोलने वाली बात है, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे सदन के नेता, जब हम संसद में बोलते हैं, एक एक जानकारी, एक एक शब्द पुष्टि करके बोलना चाहिए। जब उसकी ये डिबेट की बात नहीं आती, तो चाहे मोदी जी हो, राहुल जी हो, इनको हर जानकारी लेकर के पुष्टि करके फिर बोलना चाहिए। पुरोहित जी, इसीलिए तो आप हमको हुक्म इतने पसंद है कि एकदम बेबाकी से बोल देते हैं, और ज्ञान जो है वो दोनों तरफ दे देते हैं, थोड़ा हल्का सा देते हैं पर दे देते हैं, ठीक है? वो इसे कहते हैं कंबल कुटाई, कंबल में लपेट के और फिर कुटाई कर देते हैं, ठीक है? अगर वो कुटाई भी सामने वाला समझ जाए ना तो मैं मान लूंगी। पुरोहित जी, आपके उस प्राइवेट बैंक वाली बात पर अनंत विजय कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनसे सुन लेते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ रूबिका जी, जो प्राइवेट बैंक की दलील दी जा रही है, उसका ये देखा जाना चाहिए कि उसका प्रीमियम कितने दिया है। इंश्योरेंस कंपनी, अगर आप कहो कल को रेलवे का कोई हादसा हो जाए और जो घायल होते हैं उनको अगर दिया जाता है कॉम्पनसेशन, तो उसमें हम ये कहें कि वो तो फलाने इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, ये देखा जाता है कि इंश्योरेंस दिया किसने। जब आपका सत्य, अर्ध सत्य जो है वो झूठ हो गया है, तो आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। आप मत कीजिए ना वो काम, और अब तो जनता समझ जाएगी ना। बस इतना कहना है, कीजिए, जितनी सियासी लड़ाई लड़नी है लड़ लीजिए, सेना को इससे प्रभु दूर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।